नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग आपके समक्ष इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों से युक्त मॉक टेस्ट को लेकर के आए हैं और हम लोग देखेंगे कि इतिहास से संबंधित किस तरह के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और आने की संभावना है। और आप लोगों ने इतना हमारा सहयोग किया, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह हमारा सहयोग करते रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, जिससे हम नई नई चीज़ों को आपके सामने लेकर के आते रहें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करिए, सब्सक्राइब कराइए और इसी तरह हम लोग नए नए वीडियोस आपके बीच लेकर के आते रहेंगे। मैं सारे मॉक टेस्ट सीरीज़ लगभग मैंने प्लान करके रखे हैं कि कम से कम 100 मॉक टेस्ट आपके कराए जाएंगे, जिससे कम से कम 1,500-2,000 हज़ार क्वेश्चन आपके एकदम अच्छे तैयार हो जाएं कि आप जब भी किसी एग्जामिनेशंस में जाएं एग्ज़ाम देने के लिए तो वहाँ पे 100 में 100 क्वेश्चन तो मैं नहीं दावा कर सकता, लेकिन आपको इतने प्रश्न ज़रूर आएंगे कि आपका पढ़ा हुआ सार्थक सिद्ध होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नए सब्जेक्ट के साथ, नई एनर्जी में इतिहास। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं कैसी? तंग और टेढ़ी, चौड़ी और सीधी, तंग और मैली या फिसलन वाली? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चौड़ी और सीधी। ठीक है। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहरों की गलियां थी वो चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। सड़कें जो होती थी पूरब से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होती थी, जाती थी और एक दूसरे को समकोण पर क्या करती थी, काटती थी। तो यह भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो दोस्तों विशाल स्नानागार, धन्यागार, स्तंभहाल, 2 मंजिला मकान। तो सही उत्तर होगा आपका धन्यागार। लोगों को लगता है कि विशाल स्नानागार होगा, नहीं। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई थी आई थिंक लगभग 12x7 के आसपास थी, 11 दशमलव समथिंग, और इसकी थी 45 दशमलव समथिंग × 15 के आसपास। तो बड़ा आपका धन्यागार होगा, विशाल स्नानागार बड़ा नहीं होगा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो ये मिला था आपका मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। अगला है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो विकल्प है नटराज, नृत्य करती बालिका, बुद्ध, नरसिम्हा। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा नृत्य करती बालिका। और यह जो मूर्ति प्राप्त हुई थी कांसे की निर्मित मूर्ति थी और यह मूर्ति जो थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो आप याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी का पत्तन नगर पहला है कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका लोथल। ठीक है। ये लोथल है कहाँ पर? ये अहमदाबाद गुजरात ज़िले के पास स्थित है और इसका जो खनन जब हुआ था तो SR राव ने क्या किया था, खनन किया था इसका। ये भी कभी पूछता है कि किसने करवाया था, SR राव जी ने करवाया था। और इन्होंने इसे जहाज़ की गोदी भी कहा था कि ये एक जहाज़ की गोदी था और यह एक पत्तन नगर के रूप में भी क्या होता है, इसका बारे में लोग जानते हैं। और एक प्रश्न और बन सकता है कि यह किस नदी के किनारे स्थित था? तो नदी थी भोगवा नदी। कौन सी नदी थी? भोगवा। तो ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे 4-5 पॉइंट और भी इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा आप लोग। अगला है, सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत थी क्या? तो सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, बढ़ईगिरी, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका कृषि। वहाँ की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? कृषि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेद शब्द का अर्थ है, ये तो बहुत इजी प्रश्न है, आपको सभी लोग पता होगा। वेद का मतलब ही होता है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान। अगला प्रश्न है, कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था?
ठीक है। तो सबसे पहले मनुष्य ने कौन से अन्न का प्रयोग किया था? जौ, जिसको आप यव भी कहते हैं। तत्सम भाषा का शब्द है यव, तो यव भी कहते हैं। फिर जई है, जई को क्या कहते हैं? ओट्स भी कहा जाता है। राई और गेहूं। तो दोस्तों सबसे पहले प्रयोग हुआ था आपका जौ। अगर जौ की जगह ऑप्शन में यव भी दिया रहे तो वह भी विकल्प आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जामिनेशंस में कई बार आ भी चुका है। तो आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन जो थे वो थे आपके मैक्स मूलर। कौन थे? मैक्स मूलर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर थी? तो प्राचीनतम बस्ती थी आपकी उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, सप्त सिंधु। तो सही उत्तर होगा आपका, ये बस्ती थी आपकी सप्त सिंधु प्रांत में। ठीक है, सप्त सिंधु प्रांत क्या था? यह आर्यन जनजाति की प्राचीनतम बस्ती के रूप में स्थापित था, जो सिंधु नदी से लेकर के गंगा नदी तक क्या था? विस्तृत था, मतलब इसका फैलाव था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति सभा समान रूप से जनजाति सरदार के चुनाव में सम्मिलित होती थी? समिति, सभा, गण और विधाता। तो सही उत्तर होगा आपका समिति। ठीक है, समिति शब्द का अगर आप देखेंगे प्रयोग ऋग्वेद में 9 बार मिलता है। यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें ऐसा शब्द है जिसका 9 बार प्रयोग मिलता है? तो समिति का। समिति को जनसाधारण की आवाज़ भी कहा जाता है, अभिव्यक्ति करने की संस्था के रूप में भी जाना जाता है, और कहा यह भी जाता है कि जनजाति सरदारों के जो मुखिया थे उनके निर्वाचन का और पुनर्निर्वाचन में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी हुआ करता था। ठीक है ना, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से कर वसूला करते थे, उसे क्या कहते थे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है बलि, वर्मन, कर, विदथ। तो सही उत्तर होगा आपका, इसको कहते थे बलि। ठीक है, इसको कहा जाता था कि वैदिक युग में जो राजा अपनी जनता से कर वसूलते थे उसे बलि कहते थे। बलि को संग्रहित करने का जो एक अधिकारी रखा गया था उसको बोला जाता था भागदुग। भागदुग ये भी पूछा जा सकता है। और जो इसका संग्रह करता था वो उसको संग्रहता कहा जाता था। उसको कोषाध्यक्ष को इसके कार्यों को संभालने के लिए क्या किया गया था? रखा गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। और अब पूछ देगी भाई ऋग्वेद के कहाँ से लिया गया? तो तीसरे मंडन से लिया गया है। और यह किसको समर्पित है? तो दोस्तों यह समर्पित है आपका सूर्यदेव को। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से, और अगला है मंडूकोपनिषद से। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंडूकोपनिषद से यह लिया गया है। ठीक है ना, जो हम राज चिन्ह के रूप में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है शाब्दिक कि सत्य की ही विजय होती है। ठीक है ना, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विदुषी महिला ने वाद विवाद में अजेय, मतलब जो कभी हारा ना हो, याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो वह विदुषी महिला थी घोषा, अपाला, गार्गी या मैत्री। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो महिला थी गार्गी। ठीक है, गार्गी ने ही याज्ञवल्क्य जी को चुनौती दी थी शास्त्रार्थ करने के लिए। और इन लोगों के बीच का जो संवाद है, अगर पूछे कि इन दोनों गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद कहाँ पर उल्लेखित है, तो यह है बृहदारण्यकोपनिषद। ठीक है, उसमें इसका क्या किया है? पूरा डिटेल में वर्णन दिया गया है और इनके संवाद का भी वहाँ पर चर्चा किया गया है। ठीक है, तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण
15 प्रश्न जो इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ठीक है, इसको देखिए और हम लोग आगे इसी तरह अलग कड़ी में नए नए प्रश्नों का समावेश आपके साथ करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।